लेवल मैथ का आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लेक्चर 2 है और आज हम इसका एक न्यूमेरिकल हम आपके सामने है, ये हम पढ़ेंगे। द डायग्राम शोज पॉइंट्स ए बी एंड सी लाइंग ऑन द लाइन 2y इज इक्वल टू x प्लस 4 एंड ए बी इज इक्वल टू सी डी। ये जो लेंथ है ए बी इज इक्वल टू बी सी is equal to BC. It's mean that B is the midpoint of A and C. The line from D, ये पॉइंट D है, इसके कोऑर्डिनेट 10 and -3 है। A line from D is meeting at point B on AC and DB is perpendicular. A line from D 10 -3 to B is perpendicular to AC. कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी एंड सी। बी और सी के कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड करने हैं, ख़ास तौर पे ये मिड पॉइंट के, और ये पॉइंट जो सी है एंड पॉइंट है वो हमने इसके कोऑर्डिनेट। अब मैंने क्वेश्चन इसलिए सिलेक्ट किया है कि इजी है हमारे लिए बी फाइंड करना। हम सबसे पहले ये करेंगे कि इस लाइन की इक्वेशन हमें दी हुई है, इस लाइन की इक्वेशन से हम ये पॉइंट भी फाइंड कर लेते हैं जो कि वाई एक्स एक्सिस पे है। वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट हो तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो इसका मतलब हमने सिर्फ इसका वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। हम इसकी इक्वेशन में, इस लाइन की इक्वेशन में एक्स 0 पुट करेंगे तो वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई एंड दैट वाई गिव्स द कोऑर्डिनेट 0 एंड वाई वैल्यू गिव्स द कोऑर्डिनेट ऑफ ए। इसके बाद हम इस इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में लिखेंगे और इस इक्वेशन से हम इसका ग्रेडियंट फाइंड कर लेंगे और उस ग्रेडियंट से हम इस परपेंडिकुलर लाइन का भी ग्रेडियंट फाइंड कर लेंगे, इस लाइन की इक्वेशन फाइंड कर लेंगे, फिर हम सिमल्टेनियसली इन दोनों लाइनों को सॉल्व करेंगे जिससे हमें बी के कोऑर्डिनेट आएंगे। ए के और बी के फाइंड कर लेंगे, बी मिड पॉइंट है तो फिर मिड पॉइंट का फार्मूला लगा के हम सी के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। आए हम इसको करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो इक्वेशन है इस लाइन की, ए बी सी लाइन की इक्वेशन है, दैट इज सोल्यूशन में हमारे पास इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी सी दैट इज 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। तो 4 पॉइंट ए पुट x इज इक्वल टू, इसमें हम 4 पॉइंट ए वाई इंटरसेप्ट है, वाई इंटरसेप्ट में x 0 होता है, पुट हम यहाँ लिख देंगे पुट x इज इक्वल टू 0, x हम इसमें 0 पुट कर देंगे तो व्हाट यू विल फाइंड, इसमें से x 0 पुट कर देंगे, 2y इज इक्वल टू 0 प्लस 4 एंड फ्रॉम हियर यू विल गेट y इज इक्वल टू 4/2 दैट गिव्स यू 2। ये काटना बड़ा ज़रूरी होता है, मैंने बीएड में इसको नहीं काटा था, मेरा एक मार्क्स उन्होंने डिडक्ट कर लिया था, तो y इज इक्वल टू 2 आ गया। अब ए के कोऑर्डिनेट्स हैं, जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आर 0 एंड 2, ये तो पता चल गया कि ए के कोऑर्डिनेट्स 0 एंड 2, यहाँ हम लिख लेते हैं, यहाँ पे ए के कोऑर्डिनेट 0 और 2 इसके ए के कोऑर्डिनेट्स आ गए। क्लियर। अब हम इस इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में लिखेंगे। नॉर्मल फॉर्म होता है इस इक्वेशन y 2 से डिवाइड कर दें, ये हमारे पास 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 है। टू राइट इन नॉर्मल फॉर्म we must divide it by 2, ईच टर्म को हम 2 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 2 से, इसको भी, इसको भी, तो we will get y is equal to 1/2x प्लस 2। हम 2 से डिवाइड करेंगे ईच टर्म को तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो ज़ाहिर है कि आपको पता है कि y is equal to mx प्लस c होता है, तो m हमारे पास क्या है, m ग्रेडियंट है, तो इस लाइन का a b c का जो ग्रेडियंट है वो हमारे पास 1/2 आ गया, तो ग्रेडियंट इज 1/2। यू कैन राइट दैट m इज इक्वल टू 1/2, ग्रेडियंट हमारे पास 1/2। क्लियर हो गया। अब मुझे ये बताएं कि इसका ग्रेडियंट तो 1/2, इसका ग्रेडियंट क्या होगा। तो हमें पता है कि इसका ग्रेडियंट, इस लाइन का ग्रेडियंट m1 है जो कि 1/2 है, इसका ग्रेडियंट m2 है, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर -1 आना चाहिए, तो इस m2 का ग्रेडियंट हमारे पास -2 आ जाएगा। आप उसको चेक कर लें, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, 1/2 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, देन m2 इज इक्वल टू -2। इसका ग्रेडियंट हमारे पास, ये जो बी डी है इसका ग्रेडियंट -2 है। अब ये लाइन 10 और -3 से पास कर रही है, तो इस लाइन की इक्वेशन भी हम फाइंड कर सकते हैं। बी डी की इक्वेशन हम अगले पेज पे फाइंड करते हैं। बी डी, अब बी डी का ग्रेडियंट है इक्वेशन ऑफ द लाइन बी डी,
इसका ग्रेडियंट जो है m2 इज इक्वल टू -2 है, और इसका पॉइंट जो है d वो दैट इज़ 10 - 3। तो अब हम इसमें से हमें पता है कि इसका y इज इक्वल टू, इक्वेशन आ जाती है y इज इक्वल टू mx प्लस सी, तो y इज इक्वल टू -2x प्लस सी। अब हमारे पास पॉइंट है d 10 और -3, इसमें x 10 और y -3 पुट कर दें इस इक्वेशन में, तो वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ c, वी कैन फाइंड। सो y इज इक्वल टू -3 इज इक्वल टू -2x replaced by 10 plus c, and from here you will get -3 is equal to -20 plus c. From here you will get c is equal to 17. So equation of BD line is equal to y is equal to -2x plus 17. ये हमारे पास इसकी इक्वेशन आ गई, किसकी? -2x प्लस 17। अब इस इक्वेशन को और ABC लाइन की इक्वेशन को, जो ABC लाइन की इक्वेशन है, ये ABC लाइन की इक्वेशन 2y इज इक्वल टू x प्लस 4 है। 2y इज इक्वल टू x प्लस 4, इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो वी विल एबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। कैसे हम सॉल्व करेंगे जी? इसमें भी आप इस तरह से करें कि इसमें y इज इक्वल टू x/2 प्लस 2 है, तो यहाँ पे y की वैल्यू ये रिप्लेस कर देंगे x/2 प्लस 2। सो x/2 प्लस 2 इज इक्वल टू -2x प्लस 17। थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस इक्वेशन को। थ्रू आउट 2 से अगर मल्टीप्लाई करें तो ये x प्लस 4 इक्वल टू -4x प्लस 34। ये हमने 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया है, आप ज़रा सोचें। मैंने इस 2 को रिमूव करने के लिए हर टर्म को, इसको भी हर टर्म को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन आ गई है। अब जिस मूव -4x उस साइड पे, यानी लेफ्ट साइड पे मूव करें, तो x प्लस 4x यू विल गेट 34 - 4, 5x इज इक्वल टू 30, and you will get divided by 5, you will get x is equal to 6। x हमारे पास 6 आ जाएगा। हम ये 6 जो है इस इक्वेशन में y is equal to x/2 प्लस 2 में हम पुट करें तो हम y फाइंड कर सकते हैं। कैसे? चला पुट तो कर दें। देखिए y is equal to 6/2 प्लस 2, ये 2 3 था, सो 3 प्लस 2 y इज इक्वल टू 5। तो हमारे पास वो पॉइंट जो B पॉइंट है, बी पॉइंट जिस पे दोनों लाइंस आपस में काट रही हैं, उसके कोऑर्डिनेट x हमारे पास 6 और y हमारे पास 5 आ गया। तो 6 एंड 5, देखें ज़रा, मैं आपको दिखाता हूँ दोबारा। 6 एंड 5, ये कोऑर्डिनेट जो B का कोऑर्डिनेट है, ये हमारे पास 6 एंड 5 आ गया। अब ये C के कोऑर्डिनेट हैं जो x और y, ये फाइंड करने हैं। ये मिड पॉइंट है, ये मैंने बताया कि AB इज इक्वल टू BC गिवन था, ये वाली AB इज इक्वल टू BC, ये गिवन डिस्टेंस था, तो B इज मिड पॉइंट। और आपको पता है कि अगर A के कोऑर्डिनेट 0 टू C के कोऑर्डिनेट x y, तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? यू नो दैट दिस x प्लस दिस x ओवर 2, दिस y प्लस दिस y ओवर 2 विल गिव यू 6 एंड 5। मैं इसको अगले पेज पे इलस्ट्रेट कर रहा हूँ, आप ज़रा इसको गौर से देखें। यानी हमारे पास ये दो पॉइंट से, ये पॉइंट A है जिसके कोऑर्डिनेट 0 और 2 हैं, ये C पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट x और y हैं। ये हमारे पास मिड में B पॉइंट था, इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास 6 और 5 हैं, और हमने x और y फाइंड करना है। ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है। कैसे फाइंड करेंगे? हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट, हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट के
कोऑर्डिनेट्स का फार्मूला पढ़ा है कि अगर x1 प्लस x2 ओवर 2 और y1 प्लस y2 ओवर 2, ये x1 x2 और ये हमारे पास x1 y1 और x2 y2 ये है, तो ये एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आते हैं। यहाँ पे हमारे पास b के जो मिड पॉइंट है b के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, वो 0 प्लस x ओवर 2 और 2 प्लस y ओवर 2, बट द b पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट 6 एंड 5 हैं। इट्स मीन दैट दिस 0 plus x over 2 equal to 6 and 2 plus y over 2 is equal to 5। ये हमारे पास x इक्वल टू 12 हो जाएगा और यहाँ से 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एंड y इज इक्वल टू 10 माइनस 2, y इज इक्वल टू 8, x 12 एंड y 8। सो c के कोऑर्डिनेट हमारे पास बने हैं 12 एंड 8। इस तरीके से यू विल बी एबल टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स b एंड c। ये हमारे पास 12 एंड 8। मैंने ये जो क्वेश्चन आपको दिया था, इस क्वेश्चन में हमारे पास a के भी नहीं थे, b के भी कोऑर्डिनेट्स नहीं थे और c के भी नहीं थे। a के तो हमने इस तरह से फाइंड कर दिए कि इसकी इक्वेशन हमें दी हुई थी, ये 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, इसमें हमने x 0 पुट कर दिया तो y के पॉइंट आ गया 2 आ गया, तो 0 एंड 2 इज द कोऑर्डिनेट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट a। उसके बाद हमने इस लाइन की इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में लिखा और इसका ग्रेडियंट 1/2 आ गया 1/2, और इसका ग्रेड ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर है, और आपको पता है कि m1 m2 इज इक्वल टू -1 होता है। जब दो लाइन एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हों तो फिर उनके ग्रेडियंट को मल्टीप्लाई किया जाए उनके, तो फिर वो इक्वल टू -1 आता है। इसका 1/2 था, इसका m2 है, तो फिर दैट विल गिव यू -2, m2 इज इक्वल टू -2। तो इससे हम इक्वेशन फाइंड कर ली हमने। इक्वेशन हमने m2 जो ग्रेडियंट है -2 और d कोऑर्डिनेट्स जो हमारे पास इसका गिवन था 10 और -3। सो पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज इन दिस इक्वेशन यू विल बी एबल टू फाइंड y इज इक्वल टू -2x प्लस 17 इसकी इक्वेशन थी। हमने इन दोनों इक्वेशंस को, इस लाइन की इक्वेशन इस लाइन की इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया, तो हमारे पास b के कोऑर्डिनेट्स आ गए 6 एंड 5। फिर हमने मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स का फार्मूला लगाया इन दो पॉइंट्स पे एंड दो पॉइंट पे, क्योंकि ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है, ए बी और बी सी इक्वल है, तो ये मिड पॉइंट है। तो फिर 0 प्लस x ओवर 2 गिव 6 एंड 2 प्लस y ओवर 2 गिव 5। From here we are able to find the coordinates of the point C, जो कि हमारे पास C के कोऑर्डिनेट्स 12 एंड 8 आए। नेक्स्ट वीडियो में आपको एक और क्वेश्चन समझाऊंगा कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री का, और इस तरीके से यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। कोई भी इसमें मसला है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक।